जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम लैंग्वेज को बोलते हैं तो हम लोग एक सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। मैंने अपने सारे वीडियो सीक्वली बनाए हैं, आप उन्हें अगर सीक्वल में देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें इंटरलिंक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा मकसद आप लोगों को एक ईजी वे में स्पोकन की तरफ आगे को ले जाना है। मैं किसी भी रूल के या किसी के अगेंस्ट ना होके सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस को आपको शेयर कर रही हूँ। अब आज की जो क्लास है वो क्लास है, कल मैंने आपको वीडियो में बोला था कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें एक सेंटेंस फ्रेम करना पड़ता है। सेंटेंसेस के मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे। पहला सेंटेंस मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट सेंटेंस मैंने आपको बोला था कि जो यस होता है, थर्ड होता है नो, और फिर फोर्थ होता है जो इंग्लिश की स्टाइल होती है। इस तरह से हम 4 सेंटेंसेस लेके पूरी लैंग्वेज का मसाला तैयार करते हैं, यानी कि उसको बोलने के लिए रेडी करते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए क्या ज़रूरत होती है, जिसे मैंने 2 तरह के सेंटेंसेस फ्रेम करने बताए, ओनली हाँ और ना। अगर आपको येस और नो स्टेटमेंट देना है तो आपने क्या करना है, तो एक स्ट्रक्चर जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। तो जब हम येस सेंटेंस बनाते हैं तो हम इस तरह के एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट को। उसके बाद हम लिखते हैं टाइम के लिए मैंने आपको बोला था कि टाइम को हम बहुत तरह की फॉर्म से यूज़ करते हैं। आगे आने वाली जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगी उनमें आपको सारी चीज़ों की डिटेल मिलेगी। और फिर हमने लास्ट में लिखा था ऑब्जेक्ट। मेरा अपना ये मानना है कि इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज को, नॉट ओनली इंग्लिश, हम कोई भी लैंग्वेज को जब बोलते हैं ना, उस लैंग्वेज को जब तक हम समझते नहीं हैं तो हम बोल नहीं सकते। तो समझना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ बात हो भाषा की, और भाषा तो अपने आप में कहती है कि मुझे व्यक्त करो, तो भाषा का काम ही है टू एक्सप्रेस। आपको एक्सप्रेस करना है जो भी आपके फीलिंग्स हैं, जो भी आपके इमोशंस हैं, हेट्रेड है, आपके क्वेश्चंस है, सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें एक्सप्रेस करना होता है। फिर मैंने आपको उस वीडियो में ये भी बताया था कि हम इनको भी डिटेल करेंगे। तो एक ये सेंटेंस बनाने के लिए हमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेम चाहिए होता है। इसमें सबसे पहला जो वर्ड आता है दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट को आपने इन शॉर्ट इतना समझना है कि सब्जेक्ट वो होता है जो एक सेंटेंस को स्टार्ट करता है। मीन्स की डिटेल, पूरा जो सेंटेंस की डिटेलिंग होती है वो सब्जेक्ट से ही पता चलती है। सब्जेक्ट ही बता रहा होता है आगे क्या हो रहा है, क्या हुआ है, क्या होगा, क्या होना चाहिए, जो भी जिस तरह का सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब अगर बात करें कि हम सब्जेक्ट को कैसे सीखें या सब्जेक्ट को कैसे पहचानें, तो दैट इज़ वेरी सिंपल। आई एम ओनली शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, जो मेरा अपना एक अनुभव रहा है। एक टाइम के बाद हम लोग किसी चीज़ का एक कंक्लूज़न पे पहुंच जाते हैं ना कि इसको अगर हम ऐसे कर लें तो ऐसे ज़्यादा आसान होगा। तो बस ये मेरा एक अपना माइंडसेट है, इट इज़ माय ओपिनियन कि आप अगर इस तरह से सीखते हैं तो शायद चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, और जब आपको क्लासेस आपकी आगे रेगुलर हो तो आपको समझ में आ जाए क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपको इंटरलिंक करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे अकॉर्डिंग मेरा अपना है, कल को कोई किसी को ये ना लगे कि आई एम गोइंग अगेंस्ट द ग्रामर एंड ऑल, किसी की चीज़ के भी मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरा अपना जो ये इंटेंशन है, मेरी इंटेंशन ये है कि हम जब लैंग्वेज बोल रहे हैं तो उसको क्यों ना ईजी करके बोलें। ईजी मतलब कि वो हमें समझ में तो आए बोलने से पहले। तो चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट पूरी लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज आप उठा के देखिए, सब्जेक्ट के सिर्फ 2 ही पार्ट्स होते हैं, और पहला पार्ट उसका कहलाता है सिंगुलर। ये हम लोगों ने पढ़े भी हैं। अगर हम लोगों का जो माध्यम है, अगर हिंदी नहीं रहा, इंग्लिश नहीं रहा है, तो हम लोगों ने हिंदी में पढ़े हैं। इसको हम लोग कहते हैं एक वचन, यानी कि एक जन की बात करना, और इसको हम कहते हैं बहुवचन, यानी कि एक से ज़्यादा की बात करना। बस ये 2 ही तरह के सब्जेक्ट पूरी लैंग्वेज में मिलेंगे आपको। अगर आप डिटेल में रीडिंग करें, लिसनिंग करें, तो आप पाएंगे कि सिर्फ 2 ही तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। हमारे पास बात करने के लिए सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स होते हैं। एक कहलाता है सिंगुलर, जो एक पे बात होती है, जब भी किसी एक चीज़
बात हो रही है तो वो सिंगुलर कहलाती है, और जब एक से ज़्यादा पर बात होती है तो उसे प्लूरल कहा जाता है, यानी कि बहुवचन कहा जाता है। वन इज सिंगुलर, मोर देन वन इज प्लूरल। अगर इनको सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज करें तो सिंगुलर में हम लोग क्या क्या सब्जेक्ट्स लेते हैं, जैसे कि हम इसमें ले लेते हैं ही फॉर मेल, शी फॉर फीमेल, इट फॉर थिंग्स, दिस, दैट। अगर एनिमल लेना है, सपोज मैंने लिया कैट, तो यहाँ पे मैं लूँगी कैट, अगर वो सिंगुलर में है तो मैंने लिखा कैट। अगर मैंने लिखा कोई बर्तन का नाम, तो सॉरी ये थोड़ा सा विजुअल नहीं हुआ तो मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। तो अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करूँ तो इनमें कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, ही, शी, इट, दिस, दैट, कैट। और कैट मीन्स अगर मुझे किसी आने की बात करनी है तो मुझे उसका सिंगुलर नेम लिखना है। ग्लास, किसी बर्तन के नाम लिखना है, किसी बर्तन के बारे में बोलना है, किसी कलर के बारे में बोलना है, जब एक के बारे में बोलना है, याद रखिएगा जब एक के बारे में बोलना है। और यही इसको अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ पर के सब्जेक्ट्स हो जाते हैं आई, यू, दे, वी। जैसे दिस वहाँ है तो यहाँ पे दीज हो जाता है, यहाँ पे दैट है तो यहाँ पर को दोज हो जाता है, यहाँ पे कैट है तो प्लूरल में कैट्स हो जाएगा, ग्लास है तो ग्लासेस हो जाएंगे। इस तरह से ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। पर सब्जेक्ट कैसे भी इन्वॉल्व हो, आपको एक ही बात याद रखनी है कि सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल होता है, या तो एक की बात हो रही होती है या एक से ज़्यादा की बात हो रही होती है। जब भी एक की बात हो रही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो एक से ज़्यादा की बात हो रही है वो प्लूरल है। अब जब हम इनके सेंटेंसेस, यानी कि जब एक सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो हमारे सब्जेक्ट से ही बात के सेंटेंस में फ़र्क पड़ता है, यानी कि टाइम में फ़र्क पड़ता है, टाइम के साथ वर्ब में फ़र्क पड़ता है, टाइम के साथ नाउन में फ़र्क पड़ता है। ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पे कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। सेंटेंसेस में भी आपको नहीं बना के बता रही हूँ, इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं पहले आपको इंडिविजुअली एक एक चीज़ डिफ़ाइन कर रही हूँ ताकि आप उसको समझें। और फिर जब हम लोग ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे तो उसके बाद हमारा सेंटेंस जो एग्जैक्टली हमको जिस मोड पे लर्न करना है स्पोकन को, वो वाला मोड स्टार्ट होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं आपको सेंटेंस बनाते समय बताऊंगी कि हमें किस तरह से, देखिए हमने ये पढ़ा था, ये हमने यहाँ लगा दिया, हमने ये पढ़ा था, हमने इसको यहाँ लगा दिया, तो इसी तरह से हमने सारी चीज़ों को इंटरलिंक करते हुए चलना है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट, और मैंने होपफुली आपको सब्जेक्ट के बारे में डिटेल किया है, आप समझे होंगे। सब्जेक्ट के सिर्फ 2 प्रकार होते हैं, इन दोनों की डिटेल्स आपको दी है। इसमें ये नहीं कि जितना लिखा है उतने ही सब्जेक्ट्स हैं, बस आपको ये याद रखना है कि जो एक है वो सिंगल सब्जेक्ट है और जो एक से ज़्यादा है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर और प्लूरल में ही हम लोगों को सारे सेंटेंसेस फ्रेम करने होते हैं। हमारी बातचीत के लिए हमारे पास कोई तीसरा मेथड नहीं होता। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में मैं मौसम की भी बात कर सकती हूँ, मैं किसी दिन की भी बात कर सकती हूँ, मैं किसी पार्टी की भी बात कर सकती हूँ, और इन्हीं को अगर मैं डबल कर, मतलब एक से ज़्यादा कर दूँ तो मैं मौसमों पे बात कर सकती हूँ, मैं पार्टीज़ पे बात कर सकती हूँ। तो यानी कि वो यहाँ पे से जाकर बढ़ जाएंगी। तो होप इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कोशिश करी समझाने की कि आप सब्जेक्ट को समझे। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस को शुरू करता है, और सब्जेक्ट के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर जब एक की बात की जाती है, प्लूरल जब एक से ज़्यादा की बात की जाती है। अभी हाल फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं और ये प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। आगे जब क्लासेज होंगी तो आपको क्लासेज आगे को इंक्रीज़ होती जाएंगी, जब हम एक्सटेंड करते जाएंगे, एक्सपेंशन चलता जाएगा, तो आपको धीरे धीरे सब्जेक्ट्स को लेके और भी डिटेल मिलती जाएगी। सो आप इसको समझें, कोशिश करें और प्रैक्टिस करें सब्जेक्ट्स को फाइंड करने की। और अब आप जो प्रैक्टिस करें वो करें डिफ्रेंशिएट करने की, आप डिफरेंस समझने की कि कौन सा एक सब्जेक्ट है, कौन एक से ज़्यादा का सब्जेक्ट है। होप आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।